हे गाइस, वेलकम बैक टू एसकेरिया। तो ये है क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर का पार्ट 2। सो तुम लोगों को अच्छा लगेगा, प्लीज़ वॉच करो। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल भी ग्रो अच्छा है प्लीज़ गाइस। तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर तुम लोगों का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है पहले देख लो। किसी भी कंपैरिजन में अगर तुमको फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए और स्टैंडर्ड यूनिट भी दे दी जाए, तो अगर इन दोनों को मीज़र करना होगा तो यहाँ पे मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। तो सिंपली तुम लोग का मेजरमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आते तुम लोग की फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली ये होती है कि अगर कोई भी क्वांटिटीज़ किसी भी टर्म में है तो वो फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब करेगी। तो जब लॉ डिस्क्राइब करेगी किसी भी एक नेसेसरी पॉइंट पे, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़। यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। यूनिट्स डिफाइन करती है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी किसी भी एक अमाउंट में अगर स्टैंडर्ड यूनिट हमको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने कोई भी यूनिट निकालना है तुमको, तो जैसे मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक यूनिट निकाल ली तुमने सॉल्व करके, तो जो यूनिट मैक्सिमम अमाउंट पे या मिनिमम अमाउंट पे या एजुअल किसी भी अमाउंट पे आएगी तो वो हमारा यूनिट होती है, ठीक है। मेजरमेंट और यूनिट बेसिकली एक ही होता है, बट उसमें क्या करते हैं, किसी भी कंपैरिजन में हम फिजिकल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमको क्या होता है, निकालनी पड़ती है यूनिट कि कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट, उसी को कहते हैं यूनिट। एक मैंने डेफिनेशन और ऐड करी है यहाँ पे कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो ईजिली रिप्रोडक्टाइल है, ठीक है। रिप्रोडक्टाइल का मतलब ये होता है कि वो रिप्रोड्यूस हो जाती है वो यूनिट किसके साथ, एक्सेप्ट कर लेती है अलग यूनिट के साथ, तो उसको डिफाइन करता है ये क्या, यूनिट। अब आता है तुम लोग को फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट्स में होता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, सॉरी इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। तो उसी को कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट से क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी, तो वो क्या कर देगा, एक्सेप्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देख लो तुम लोग सिंबल्स को देख लो कि सिंबल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो सिंबल क्वांटिटीज है नंबर ऑफ सिंबल्स। सबसे पहला जो आता है तुम लोगों का वो आता है यहाँ पे लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे एम से, ठीक है, एम से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और अब देखो मास को हम करते हैं यहाँ पे किलोग्राम। किलोग्राम की यूनिट होती है हमारी, यानी यूनिट होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे केजी से, ठीक है। किससे करते हैं यहाँ पे, केजी से। देखो यहाँ पे केजी लगा दिया, ठीक। टाइम देखो सेकंड में लेते हैं और डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे एस से, ठीक है। सिंबल क्या होता है यहाँ पे, टाइम का एस यानी सेकंड। टेम्परेचर का होता है यहाँ पे केल्विन, केल्विन। और मीज़र किस में करते हैं, इसको मीज़र करते हैं पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं केजी में। किस में करते हैं, केजी में, ठीक है, केजी में। देख लो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है। तुम लोग यानी क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो तो आई थिंक तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और जो सिंबल होता है वो हमारा ए होता है, कैपिटल ए, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडीला, ठीक है। 1 कैंडीला के बराबर होता है हमारे यानी 10⁴ के अप्रॉक्स, ठीक। 1 कैंडीला बराबर होता है 10⁴ अप्रॉक्स। तो उसको डिनोट करते हैं हम CD से, CD से, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि 10⁴ होता है, बट तुम लोग देख लेना, ठीक है, नहीं तो बता दूंगा मैं तुम लोगों को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल। यहाँ पे मोल से डिनोट करते हैं अमाउंट सब्सटेंस को, तो इसका सिंबल भी मोल होगा हमारे, ठीक है। तो ये सिंबल तुम लोग लर्न कर लेना, ठीक, इम्पॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। अब बढ़ते हम लोग सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। अगर रेडियन और स्टेरेडियन की बात करें, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिसको हम मीज़र करते हैं प्लेन एंगल पे और सोलेनॉइड एंगल पे। बेसिकली अगर कहा जाए तो अगर यहाँ पे हमको अगर मीज़र करना है तो देखो यहाँ पे जैसे हमने एक एंगल बनाया, तो जब एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो यहाँ पे देखो ये एक प्लेन जो ये बना, तो इस पे यूनिट को मीज़र कर देंगे, यहाँ पे कुछ एंगल रख देंगे। तो जब यहाँ कुछ एंगल रख देंगे तो ये हमारा यहाँ पे मीज़र हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स रेडियन में। इसी को हाफ कर देंगे तो रेडियन में हो जाएगा हमारा, ठीक। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सिंबल। अब देखो ये सब क्या होता है, देखो तुम लोगों का सिर्फ ये कंसेप्ट है, तो सिर्फ कंसेप्ट रखना दिमाग में, और सुनो माइंड में सिर्फ कंसेप्ट रखना।
जो नोट्स हैं वो तुम लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स प्लीज़ मत लेना, यहाँ से मत लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जाके ज्वाइन करो और वहाँ पे तुम लोग के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है अभी सिर्फ माइंड में रखो, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई भी लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट रखना। जो लर्न करने वाली चीज़ है मैं तुम लोग को बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है। फिर देखो, अगर सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है, किसी भी अगर प्लेन पे, तो उसका प्लेन एंगल होना चाहिए सबसे पहले, तो रेडियन में होनी चाहिए यूनिट, और रेडियन उसका जो सिंबल है वो दिखाना चाहिए। सॉलिड एंगल है स्टेरियन, यानी उसको हमने तुमको बता दिया पहले कि उसकी जो यूनिट होती है वो ये होती है, और ऐसा हम लोग नोट करते हैं, ठीक। अब देखो आगे, अब यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन मैंने ऐड करी है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द ड्राइव क्वांटिटीज एंड देयर द यूनिट्स आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम ड्राइव करें तो वो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होगी। जब फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होगी तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। और जो उसकी यूनिट्स हैं उनको बोलेंगे हम ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ को तुम ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको बोलोगे यहाँ पे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और अगर फिजिकल यूनिट को वो कर रहे हो तुम, मतलब डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ बोलोगे तुम ड्राइव्ड यूनिट। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया हो। अब आता है तुम लोगों का डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, एक एक बार समझ लो खाली फंडामेंटल क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट तुम लोग डिफाइन करता है तुम्हारी एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट डिफाइन करता है तुम्हारी। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिंबल, और आई का मतलब होता है तुम्हारा यूनिट, सिंबल यूनिट डिफाइन करता है, ठीक। सबसे पहले आता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल प्रोटोटाइप में हम लोग प्लैटिनम के साथ और इरिडियम के साथ डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एलॉय की जो हाइट होगी वो 39 मिलीमीटर होगी, यहाँ पे एमएम का मतलब है मिलीमीटर, और जिसका डायमीटर होगा वो 39 मिलीमीटर होगा। जो उसका मास होगा वो कुछ 5 × 10 की पावर 889 × 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 कार्बन के साथ कुछ अप्रॉक्स ऐसा कुछ डिफाइन करेगा, ठीक। 1 मीटर है, तुम लोग उसको देख लेना, ठीक है, सब ऐसे डिफाइन करा जाएगा। कोई डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ पे वेवलेंथ भी बता रखा है इन्होंने, मैंने तुमको सब एक एक चीज़ डिफाइन कर दी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट आएगी। कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो प्लीज़ कमेंट्स बता देना, तो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग ये सब पढ़ लेना है, ठीक। अब देखो सिंबल्स ऑफ यूनिट क्या, सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट होता है तुम्हारा कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, पूरा कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स होता है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और जो ड्राइव्ड यूनिट्स है वो डिफाइन करते हैं दोनों। उनके काइंड्स को देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिफाइन होते हैं इनके काइंड्स, जैसे हो गया तुम्हारा CGS, FPS, MKS और SI। CGS का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीग्राम सेकेंड को हम जो मीज़र करते हैं वो हम मीज़र करते हैं यहाँ पे ग्राम में। उसका कुछ ग्राम होगा, अगर कुछ ग्राम है तो उसका कुछ मास भी होगा। अगर मास होगा तो अगर तुम उसका मास होगा तो हम यहाँ पे निकालेंगे किससे कैलकुलेट करके, टाइम इनटू सेकेंड, यानी किस में निकालेंगे यहाँ पे हम, टाइम को सेकेंड में करके, ठीक है। अब देखो FPS क्या होता है। FPS का फॉर्म होता है तुम्हारा यहाँ पे फुट्स पर सेकेंड, ठीक है, फुट्स पर सेकेंड डिफाइन ये करता है कि अगर यूनिट तुम्हारी एक फुट की जो तुम्हारी यूनिट है वो तुम्हारी लेंथ के बराबर भी आ रही है, मास भी बराबर आ रहा है उसका, और टाइम और सेकंड ये भी बराबर आ रहा है, तो वो डिफाइन करता है तुम्हारा FPS में उसकी यूनिट आएगी, FPS में तुम्हारी उसकी यूनिट आएगी, ठीक। MKS क्या होता है। MKS तुम्हारा ये डिफाइन करता है कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये भी तुम्हारा मीटर करता है एक वायर की लेंथ को, ठीक है, एक वायर की लेंथ को डिफाइन करता है, उसका मास क्या होगा तो और उसका टाइम और सेकंड क्या होगा। बेसिकली टाइम और सेकंड सब में डिफाइन होता है तुम्हारा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा SI यूनिट, जो मैंने तुम लोग को बता दिया था यहाँ पे, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, जो कि डिफाइन करता है यहाँ पे सप्लीमेंट्री की 2 यूनिट्स होंगी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि मैंने तुम लोग को ऊपर बता दिया, तुम लोग पढ़ लेना एक बार। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ लिंक पिन्ड ऑन डिस्क्रिप्शन, ठीक, तो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन द सम मैथमेटिकल SI यूनिट एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट। रिलेशन देखा जाएगा मैथमेटिकल SI यूनिट में और कॉमनली यूज यूनिट में, तो यहाँ पे जो लेंथ है हमारा, जो हमारी लेंथ होती है वो यहाँ पे कुछ 1 माइक्रोमीटर को बोलते हैं हम यहाँ पे माइक्रोमीटर तुम्हारा होता है यहाँ पे म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो ऐसे करके
और म्यू और ये होता है तुम्हारा एम, ठीक है। म्यू एम से डिनोट करते हैं यहाँ पे माइक्रोमीटर को। देखो मैंने तुमको बताया था पीछे 1 माइक्रोमीटर 10⁴ मीटर के अप्रॉक्स होता है। अब देखो तुम लोग का मास क्या होता है, 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू 10⁷ तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, जैसे तुम लोग को अगर लिखना है इसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो, यानी 1 अपॉन में 10 माइक्रो का है इन्होंने तो 1000, ठीक, 1000 इंटू 10,000, ठीक। जब इसको काटोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी, तो यानी 10⁻³ kg में हो जाएगा। जब kg को तुम लोग ग्राम में चेंज करोगे तो यानी 1 ग्राम करके तो तुम लोग चेंज करोगे इसको, यानी 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 kg। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10⁻³ kg आ जाएगा, ठीक है। गाइस देखो मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट इतना ही हो पा रहा है इतना, ठीक है। अगर तुम लोग भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो आई होप कि मैं एक अच्छा सा फ़ोन लेके अच्छा से वो करके कर सकता हूँ, तुम लोग अच्छे से लाइव स्ट्रीम में या फिर लाइव में तुम लोग अच्छे से बता सकते हो। बट चलो बकवास नहीं करते हैं, कोई नहीं, तुम लोग ऐसे समझ लो, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम लिखा है तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, 10⁻10 होता है। अब देखो 1 पाउंड कितना होता है, वो 0.437 kg। देखो ये सारी यूनिट तुम लोग याद कर लेना, ठीक है गाइस। देखो तुम लोग ये सब भाई प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। सब लर्न करने वाली यूनिट्स हैं तो तुम लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और हाँ, PDF तुम लोग का टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए मैं तुम लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तुम लोग यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है तुम लोग का यहाँ पे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो 1 फर्मी मीटर तुम्हारा होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। सेकेंड होता है तुम्हारा 1 एक्सरे यूनिट 10⁻13 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49 टू 10⁻11 मीटर, ठीक। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, यानी जो इसकी डिस्टेंस है वो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है एवरेज, ठीक। अब देखो 1 लाइट ईयर 9.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.26 लाइट ईयर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 1 पार्सेक को। अब बढ़ते हैं हम लोग सम अप्रॉक्सीमेट मासेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम अप्रॉक्सीमेट मासेस क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट तुम्हारा किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 1 गैलरी तुम्हारा 2 इंटू 10⁻41, ठीक है। और देखो सन जो होता है तुम्हारा किलोग्राम में होगा 3 इंटू 10 की, ये बेसिकली तुम्हारी जो है किलोग्राम में यूनिट्स हैं, ग्राम में यूनिट्स नहीं है, ना मीटर में है ना सेंटीमीटर में। तो अगर ग्राम मीटर और सेंटीमीटर में होती तो ये तुम लोग का पॉइंट्स में चला जाता, ठीक है, पॉइंट्स में जाता, या फिर तुम्हारा पिकोमीटर, माइक्रोमीटर या फिर नैनोमीटर में चला जाता। ये तुम्हारा किलोग्राम में है कि किलोग्राम में तुमको कैसे निकालना है। अब तुमको जैसे किलोग्राम में तुमको जैसे फाइंड करनी यूनिट, तो गाइस देखो मेरे पास इतना वो नहीं है, तो देखो मैं तुमको छोटा छोटा बता देता। देखो 1 अपॉन लिखोगे यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 लिखा तुम लोगों ने, इंटू जो वैल्यू लिखी है इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारी आ जाएगी किस में, ग्राम में आ जाएगी, ठीक है, ग्राम में आ जाएगी। तो तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ये होता है कि अगर कोई भी तुम्हारी फिजिकल यूनिट या फिर फिजिकल क्वांटिटी या फिर ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो उसको जो है डिफाइन करता है या फिर उसकी डायमेंशन प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो कि लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ तुम्हारा किस में होगा, लेंथ तुम्हारा मीटर में होगा कि नहीं, मीटर में होगा, तो यानी मीटर की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, ml/2, ठीक है, ऐसे फाइंड करोगे। इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट एम्पियर में होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा mlt-1, ठीक, ऐसे फाइंड करोगे। मैं बताता हूँ अभी कैसे तुम लोग को फाइंड करना है डायमेंशन, ठीक है। देखो यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है तुम लोग को क्वांटिटी का, फॉर्मूला लिख दिया और यूनिट लिख दिया, ठीक है। जब फॉर्मूला और यूनिट लिख देंगे तो यहाँ पे जो उसकी यूनिट आएगी वो किस में आएगी, MKS में, इसमें आ जाएगी मीटर किलोग्राम सेकेंड में, ठीक। अब देखो ये तुम लोग का भाई देखो डायमेंशन मैंने तुम लोग को सारा रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो एरिया होता है तुम्हारा यानी L², ठीक है, लेंथ का स्क्वायर ऑफ इसको अगर हम लिखेंगे किलोग्राम में,
तो यहाँ पे सॉरी MKS में किलोग्राम तुम लोग की ये यूनिट्स हैं सारी, ठीक है, किलोग्राम तुम्हारी ये यूनिट्स हैं सारी, जिसमें मैंने ग्रीन लाइट किया। रुको 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 जरा एक सेकेंड रुको, रुको, ये देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये को तुम्हारी यूनिट है जो ये, इसको जो तुम्हारा हाईलाइट किया है जैसे ग्रीन से मैंने, ये तुम लोगों का किलोग्राम में है, किसमें है, केजी में, ठीक है। ये तुम लोगों के सारे तुमको दिए हैं सिंबल्स, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड वर्क और एनर्जी, पावर, ठीक है, टेम्परेचर और स्ट्रेस, ये तुम लोग सब लर्न करना है, ठीक है। ये सब तुम लोगों को लर्न करना है, ठीक है, ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं। और ये तुम्हारी यूनिट दी गई है MKS में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो टोटल तुम लोग का 24 यूनिट्स हैं, तो इसको लर्न कर लेना प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ तुम लोग लर्न कर लेना, क्योंकि जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली वो इसी पे बेस्ड होने वाली है, इसके क्वेश्चंस पे बेस्ड होने वाली, तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आता है तुम लोग का यहाँ पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, अगर डायमेंशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन प्रेजेंट हो रही है, अगर डायमेंशन की जो वैल्यू है या फिर इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस हो रही है, यानी रिप्रेजेंट हो रही है, और सेकेंड इक्वेशन तुम्हारी राइट हैंड साइड डायमेंशन जो है मतलब रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, तो वो डायमेंशनली वो तुम्हारा डायमेंशन करेक्ट की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं यहाँ पे, होमोजेनिटी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी वही यूनिट होनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी वही यूनिट होनी चाहिए, दोनों यूनिट अगर सेम है तो वहाँ पे हमारा जो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन एक्सेस होती है, ठीक है। मैथमेटिकली टर्म में बताया जाए तो यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। जैसे मैथ्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि RHS और LHS की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट होता है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं डायमेंशन के, अगर फिजिकल इक्वेशन को चेक करना है तो एक्यूरेसी अगर चेक करते हो तो यानी वो सही है, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट है। अगर सेकंड में ये कहता है कि अगर हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटी को अगर चेंज करना है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को अगर चेंज करना है तो उसकी यूनिट्स है वो भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में अगर रिलेशन पूछा गया है, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड यूनिट्स का, तो उसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, एक दूसरे का डिफरेंट आना चाहिए। तो ये थर्ड क्वांटिटी तुम्हारी यानी थर्ड एप्लीकेशन तुम्हारी ये कहती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट ये फिगर ये कहता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को तुम्हें मेज़र करनी है तो पहले तो काउंट करोगे नंबर ऑफ डिजिट कितना है, पहले काउंट ही करोगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। एग्जाम्पल 1 2 3, तो पहले काउंट करो 1 2 3, काउंट करोगे 0 1 2, तो यानी कितनी यूनिट है 2, कितनी यूनिट है 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है करेक्टनेस, अगर करेक्ट है, ठीक है, तो वो श्योर हो जाएगा कि वो प्लस हो जाएगी वैल्यू, वो डाउटफुल है कि वो जो डिजिट है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, उसी से हमारा जो उसी वैल्यू से हमारा काउंट होकर सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रूल्स गाइस देखो तुम लोग पढ़ लेना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सारी लैंग्वेजेस मैंने सिंपल कर दिया है, सो प्लीज़ पढ़ लेना तुम लोग इसको। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अब आता है तुम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। इसमें देखो सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे बहुत क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फाइनल रिजल्ट में काउंट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले लीस्ट डेसिमल वैल्यू देखोगे कितनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो L1 की वैल्यू ली हमने 4.326 मीटर, I2 वैल्यू ली हमने 1.50 मीटर। एग्जाम्पल देखो, अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले लिखा ना यहाँ देखो एडिशन, सबसे पहले ऐड करो, जो वैल्यू आ गई तुम्हारी वो ये आ जाएगी यहाँ पे 5.826 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो L2 कितना है, यहाँ पे L2 दिया है द मेजर अप टू द डेसिमल प्लेसेस, L2 हमारा डेसिमल प्लेसेस में है, तो I1 I2 जब प्लस करेंगे तो इसके अप्रोच आ जाएगा 5.83 के। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या करता है, हमको उस वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करना है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल यहाँ पे कैसे, तो दो वैल्यूज लिए हमने I1 और I2 यानी A और B वैल्यू, इसको हमने क्या किया, देखो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो होता है हमारा एरिया। तो यहाँ पे देखो हमने लगा दिया एरिया की वैल्यू, और एरिया का क्या होता है पाई r स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर होती है। अभी हमने यूनिट पीछे पढ़ी थी,
ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में यूनिट्स आ जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर जो बनेगा हमारा एरिया इज इक्वल टू 51.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम लोग रूल्स फिर से पढ़ लेना, प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है और लॉन्ग मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, एरर्स क्या होता है देख लो जल्दी से। एरर्स ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू को तुम मेज़र कर रहे हो, ठीक है, कोई वैल्यू को अगर मेज़र कर रहे हो तो लैक ऑफ एक्यूरेसी, किसी भी लैक ऑफ एक्यूरेसी का नहीं, एक पॉइंट तक उसको मेज़र करोगे, एक पॉइंट के मेज़र के बाद उस इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है, उस मेज़र की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पे एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। जैसे मान लो कि तुम डिवाइड कर रहे हो, 4 दिया तुम और तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो उसको, तो 2 2 का 4 डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पॉइंट लगा के 0 को 0 से कर सकते हो, यानी तुम कर सकते हो डिवाइड। एक पॉइंट के बाद तुमने 0 लगाया, उसके बाद तुम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 है, तो वहाँ पे वो वैल्यू एरर हो जाएगी। एरर ये डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? एरर ये डिफाइन करता है। ठीक। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर हमारा ये होता है कि अगर ट्रू वैल्यू है, ठीक है, अगर वैल्यू मेजर करने पे तुम्हारी ट्रू आ रही है, यानी करेक्ट आ रही है, ठीक है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी के बराबर है। क्वांटिटी वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू हमारी ड्राइव्ड हो जाती है, उन दोनों के बीच में अगर वैल्यू है, जैसे मान लो ट्रू वैल्यू कर दी और हमने ट्रू वैल्यू जैसे दी गई, जैसे मान लो 2 दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे मान लो तुमको 2 दिया गया है, ठीक है, 2 दिया गया है। अब तुमको मेज़र करना है कि यहाँ पे भी 2 आ जाए, दोनों को मेज़र करना है। क्या करना है? हमको मेज़र करना है। तो दोनों वैल्यू को अगर मेज़र करना होता है यहाँ पे, तो जब दोनों वैल्यू एक साइड मेज़र हो जाती हैं तो यहाँ पे आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है यहाँ पे? एब्सोल्यूट एरर। इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से तुम्हारे कुछ टर्म्स लिख दिए हैं, ठीक है, कि देखो जैसे A1 A2 A3 A हैंड्स ऑन, ये तुम्हारा इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको मेज़र करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी A, ठीक है, क्वांटिटी को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने पे कुछ टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन की वैल्यू AM के इक्वल आ जाएगी। AM का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, तो कुछ ऐसा तुम लोगों का ये आएगा। ठीक है, देखो ये लिखा है मैंने। एंड तुम्हारा क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अपॉन n करोगे। एब्सोल्यूट एरर में देखो तुम लोगों का ये मैंने मेज़र किया है यहाँ पे कि डेल्टा A1 कितना होता है, AM माइनस AN, A2 की वैल्यू रखोगे, ठीक है। देखो तुम लोगों ने ये वैल्यू रखी, डेल्टा AM माइनस AN, अरिथमेटिक मीन माइनस का A1, फिर A2 लिया, अरिथमेटिक मीन माइनस का A1, ठीक है। तो डेल्टा AM इक्वल डेल्टा AM माइनस डेल्टा AN, अरिथमेटिक मीन माइनस का नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमारा जो है यही डिफाइन करता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी बस नहीं रखते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है, तो तुम लोग प्लीज़ इतना ही देख लेना, ठीक है। इतना फोकस करके देखना, आराम से, मतलब ईजिली देखना, स्टार्टिंग से एंड तक स्किप मत करना एक भी पॉइंट, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, प्लीज़ कमेंट्स में पिन कर देना, ठीक है। तो अगर मज़ा आया तो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और नए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए और रेगुलर नोट्स के लिए या रेगुलर अपडेट्स के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो मोटिवेशन थोड़ा मिलता है ना गाइस, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार कि मोटिवेशन मिल रहा है, तो अच्छा लगता है भाई। चैनल होता है डी ग्रोथ जा रहा है, लाइक तो करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। तो चलो बढ़ते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक